दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। दोस्तों आज काफी दिनों के बाद आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आज फिर से प्रश्न वही है कि हमारा उत्तराखंड किस दिशा की ओर अग्रसर है। दोस्तों जिस प्रकार की हवा इन नेताओं ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जिस तरह की वाणी पहाड़ के लोगों के लिए कही गई, जो अपशब्द कहे गए, क्या वह सही थे? और क्या जो उनके बाद बयानवीर मंत्री, नेता, अध्यक्ष उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जिस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, क्या वह सही है? दोस्तों प्रश्न इसलिए भी उठता है, आज अगर आज हम ना चेते, अगर आज उत्तराखंड का समाज नहीं चेतता है, तो क्या यह हकीकत नहीं है कि वह दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंडी अपने ही घर में गैर होगा। दोस्तों मैं केवल इतना कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि जहां बात हमारे उत्तराखंड की अपने अस्मिता की बात आए, तो वहां पर आप सभी लोगों को अपने घरों से बाहर आना होगा। क्यों? क्योंकि आज बात यहां तक आप पहुंची है पूरे उत्तराखंड के स्वाभिमान की। दोस्तों बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज चाहे गैरसैंण की स्वाभिमान रैली की जो बात आई, उसमें माननीय महेंद्र भट्ट जी कहते हैं कि ये तो सड़क छाप लोग हैं। अरे भट्ट जी, आप कहां से निकले हुए लोग हैं? आप भी तो वही सड़क छाप हैं जो कहते फिरते हैं कि हम तो राज्य आंदोलन की लड़ाइयां लड़ी। अगर आप लोगों ने राज्य आंदोलन की लड़ाइयां लड़ी तो आपने कहां लड़ी? सड़क से लेकर संसद तक लड़ी होगी, तो जब सड़क से आप गए होंगे तभी आप संसद तक पहुंचे होंगे। और आज आप संसद में राज्यसभा सांसद हैं, तो इन्हीं जिनको आप सड़क छाप कहते हैं, उन्हीं की बदौलत आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप उन सभी लोगों का अपमान करने पर तुल चुके हैं जिनकी बदौलत, जिन शहीदों की बदौलत यह राज्य प्राप्त हुआ और आज आप इस पद तक पहुंचे हैं। क्या यह विचारणीय प्रश्न नहीं है? गण रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा जो आह्वान किया गया गैरसैंण की रैली के लिए, क्या वह एक सड़क छाप है? क्या आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं? या वहां जितने भी लोग पहुंचे थे, हमारे देश के जो सीमा पर प्रहरी का कार्य कर चुके हैं भूतपूर्व सैनिक, क्या आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि मैं किनके लिए यह बयान दे रहा हूं? क्या आप अपने को स्वयं पहाड़ से जोड़ के नहीं देखते हैं? क्या आप पहाड़ के निवासी नहीं हैं? अगर यह सड़क छाप हैं, तो आप लोग स्वयं सड़क छाप हैं। आप गाली किसको देने का कार्य कर रहे हैं? सड़क छाप का मतलब भी आप समझिए। आपकी जो भाषा है वो अमर्यादित भाषा है। क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि जो प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जो शब्द कहे गए, क्या वो सत्य हैं? क्या आप उनको सत्य मानते हैं? हम पहाड़ के निवासी अपनी अस्मिता के लिए जूझ रहे हैं। आपने कभी सोचा कि जिस राज्य की अवधारणा पहाड़ी राज्य की अवधारणा थी, क्या वो आज सही साकार हो रही है? माननीय महोदय,
आपको अपनी वाणी पर विचार करना चाहिए, नहीं तो यह वही जनता है जो 27 में आपको जवाब देगी। आपको क्या लगता है कि पहाड़ का आदमी बहुत सीधा और भोला है, तो आप उसके साथ जो मर्जी कहेंगे? महोदय, जाना आपको इसी जनता के बीच में है। इसी जनता में से वह सड़क छाप लोग हैं। हमें मंजूर है, आप हमें सड़क छाप कहें या आंदोलनकारी कहें। जहां बात होगी अपनी अस्मिता की, तो हमें सड़क से लेकर संसद तक जाने में कोई गुरेज नहीं है। अपनी अस्मिता की बात होगी, तो हमें चाहे किसी भी हद तक गुजरना पड़े, वहां तक हम गुजरने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि आप कभी सोशल मीडिया पर रोक लगाने की बात कहकर, कभी आप सड़क छाप कहकर क्या आप लोकप्रियता हासिल कर लेंगे? यह वही पहाड़ के निवासी हैं। याद रखिएगा, दोबारा कह रहा हूं कि यह वही पहाड़ के निवासी है जिनकी बदौलत आप आज राज्यसभा सांसद तक पहुंचे हैं। यह वही जनता है जिनके संघर्षों की बदौलत यह उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। और आज आप बात करते हैं सड़क छाप की। आप किसका अपमान करना चाहते हैं? चाहे वो नरेंद्र सिंह नेगी जी हों, या वहां पर पहुंचे जो आम जनता थी, या वो भूतपूर्व सैनिकों का आप अपमान करना चाहते हैं। आपकी मंशा जग जाहिर है। आपने किसी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं किया वहां पर, आपने पूरे पहाड़ के समुदाय का अपमान किया है। उनको सड़क छाप कहकर आपने उन सैनिकों का अपमान किया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी व उनकी सरकार प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोगों के खिलाफ एक शब्द भी कहने से बचती है, और अभी तक आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि जनता और आंदोलित हो और उग्रता आए? अगर और उग्रता जनता में आएगी, जनता जिस दिन उग्र हो जाएगी, तो आप लोगों का संभलना मुश्किल होगा। याद रखिएगा कि जब जब जनता अपनी अस्मिता की बात को लेकर आएगी, 94 का वह आंदोलन भी आप याद कर लीजिए, मुजफ्फरनगर का वह कांड आप याद कर लीजिए। यही पहाड़ के लोग थे जिन्होंने अपनी सीने पर गोलियां खाई है। आज भी वही पहाड़ी हैं जो अपनी अस्मिता की खातिर अपनी जान न्यौछावर करने को भी तैयार होंगे। पहाड़ का आदमी, उसका जमीर अभी मरा नहीं है। पहाड़ के बाशिंदों का जमीर अभी मरा नहीं है। जब जब उसकी अस्मिता की बात आएगी, तो वो अपने लिए खड़ा होगा। जिस दिन वह अपने लिए खड़ा हो जाएगा, आप लोगों आप लोगों का बोरिया बिस्तरा बच जाएगा। आप जिनकी बदौलत महलों में खड़े हैं, आप आज जिनकी बदौलत महलों में हैं, वह यही जनता है। तो माननीय महेंद्र भट्ट जी, आप भी अपनी वाणी पर विराम लगाइए। आप भी पहाड़ के निवासी हैं। क्या आप नहीं चाहते कि पहाड़ की अस्मिता बची रहे, पहाड़ की संस्कृति बची रहे, पहाड़ का पर्यावरण बचा रहे? जहां आप बात करते हैं पहाड़ और मैदान की, कभी नहीं कहा पहाड़ के निवासियों ने कि मैदान हमारे पर बोझ पड़ा है।
हम पहाड़ियों ने सबको गले लगाने का काम किया है। हाँ, जहाँ आप बराबरी की बात करते हैं, एक नज़र से देखने की बात करते हैं, तो आइए हम बात करें, क्यों ना विकास पर बात करें। अगर आपने एक नज़रिए से पहाड़ और मैदान को देखा है, तो देखिए, आज पहाड़ के अस्पताल सारे खाली पड़े हैं। आज पहाड़ की स्वास्थ्य सुविधाएँ बिल्कुल खत्म हैं। पहाड़ की सड़कें खत्म हैं। पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था चौपट है। आप उन पर क्यों नहीं बात करते हैं? आइए बात कीजिए। अगर आपने एक नज़रिए से देखा है, पहाड़ और मैदान को समान नज़रिए से देखा है, तो आइए बात कीजिए। तुलना करिए। अगर आपने समान नज़रिए से अगर विकास किया है, तो पहाड़ और मैदान की तुलना होनी बहुत आवश्यक है। जितने भी मेरे दर्शक, मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड सरकार संसदीय कार्य मंत्री के पद से प्रेमचंद अग्रवाल को शीघ्र ही शीघ्र पदमुक्त करें। अन्यथा कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पहाड़ आंदोलन के लिए भी तैयार है। पहाड़ उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। इसे चाहे आप चेतावनी समझें या कुछ और। गैरसैंण से वही चिंगारी फिर उठने वाली है, जिनको आप सड़क छाप कहते हैं। वह उस मुहिम तक जाने के लिए तैयार हैं, जिसकी आज आवश्यकता है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि जनता के बीच में आप 2027 में पहुंचे? आप आज उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो किस मुंह से आप उस जनता के दरबार में पहुंचेंगे? तो साथियों, मैं सभी से निवेदन करूंगा, आइए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलिए। हमें लड़ना होगा। एक लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, आज पुनः हमें लड़ना होगा अपना अस्तित्व बचाने के लिए, इन पहाड़ों को बचाने के लिए। जब पहाड़ बचेंगे, तब हम पहाड़ी भी बचेंगे। आज बात अपने स्वाभिमान की आ चुकी है, अपने अस्तित्व की आ चुकी है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और जब भी पहाड़ की अस्मिता की बात आए, पहाड़ के स्वाभिमान की बात आए, तो हमें जागना होगा। हमें अपने घरों से बाहर निकलना होगा, और आइए अधिक से अधिक लोग पहाड़ के स्वाभिमान के लिए आगे आए। यही मेरा आप लोगों से निवेदन होगा। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। साथियों, नमस्कार।